तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत पर रिहा करने का हुक्म। साइफर केस में गिरफ्तारी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गई। खुसूसी अदालत का चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त तक जेल में रखने का हुक्म। तोशाखाना केस में रिहाई की खुशखबरी लेकर बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और लीगल टीम भी अटक जेल के बाहर मौजूद। चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई के लिए 1 लाख रुपए के मचल के तैयार। मचल के जमा होने के बाद अदालत जमानत पर रिहाई की रोक जारी करेगी। अटक जेल के बाहर जमा पीटीआई के कारकुनों पर पुलिस का धावा, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब माफ। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा, आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदलिया ये ना करे तो और क्या करे। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेचकर खाने वाले के सामने कानून बेबस है। साबिक वजीर कानून और नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई की सजा बहाल है, नाअहली भी बरकरार है। दीगर मुकदमात में भी चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हैं, वारंट भी हैं। एएनपी के रहनुमा जाहिद खान ने फैसले को गलत और इंसाफ का कत्ल करार दिया। कहा कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आकर फैसले नहीं करने चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। कैदी नंबर 804 को जेल में जो खाने मिल रहे हैं दीगर कैदियों को भी दिए जाएं। साबिक हुकूमत ने IMF से गठजोड़ करके अवाम को महंगाई में झोंका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। ये मिस ट्रायल का केस है, वापस ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन उन जज के सामने ना जाए जिन्होंने मिस ट्रायल किया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ट्रायल कोर्ट के जज मुतनाज़ हो चुके, अब नए जज इस मामले को सुने। मजीद कहा कि उन्होंने कभी जज पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, न लगाऊंगा, सिर्फ फैसले पर तनकीद की है। अवाम को बिजली के बिल्स की मद में रिलीफ नहीं मिल सका। निगरान वफाकी काबीना का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। IMF की शराइत में नरमी या उसकी इजाज़त से रिलीफ मिल सकता है। बिजली बिल्स में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती। टैक्सेशन में कमी IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ज़राए का कहना है कि IMF मुआहदे के मुताबिक सेमाही एडजस्टमेंट को बिजली बिल्स में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। दिसंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 4.37 रुपए मजीद फी यूनिट महंगा होगा। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 122 अरब वसूल किए जाएंगे। FPCCI ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नाकाबिले बर्दाश्त महंगी बिजली की वजह से कारोबार नहीं चल सकते। बिजली की कीमत इतनी ना बढ़ाई जाए कि सार्फिन बिल्स अदा ही ना कर सकें। बिजली चोरी, सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को मुफ्त बिजली की फराहमी रोकी जाए। हुकूमत की ताजिरों के साथ मुशावरत तक मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा। इंतखाबात में ताख़ीर की मजम्मत। पाकिस्तान बार काउंसिल के इजलास में मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों के तसल्लुत के पेश नज़र इंतखाबात में ताख़ीर पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन यकीनी बनाए। बार काउंसिल का बिजली के बिल्स में इजाफे और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर इज़हार तशवीश। अफसरान बाला को पेट्रोल, बिजली समेत हासिल तमाम मुफ्त सहूलतें वापस लेने का मुतालबा। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही का 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने के फैसले पर अमल दरामद और नैब गिरफ्तारी कल अदम करार देने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज़ इलाही के वकील ने अदालत में बताया कि नैब ने इल्ज़ाम लगाया
के 120 मिलियन रुपए परवेज इलाही के अकाउंट में आए। ये पैसे चौधरी शुजात हुसैन ने भेजे। चौधरी शुजात परवेज इलाही के रिश्तेदार हैं। पीपल्स पार्टी का वफ्द मुलाकात के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। वफ्द में नैयद बुखारी, शहरी रहमान, फैसल करीम कुंडी, ताज हैदर, नवीद कमर, मुराद अली शाह और फारूक इशनाइक शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का पीटीआई के कारकुनों को मिठाई खाने में जल्दबाजी न करने का मशवरा। कहा मिठाई ना खाएं, अभी साइफर का केस लड़ें, सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। साइफर केस में गिरफ्तारी की वजह से चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली कहीं बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं। बुशरा बीबी किसके लिए दोस्त इस्लामी मुल्क से एनआरओ मांग रही हैं? चेयरमैन पीटीआई मुल्क से बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। इंटरबैंक में $1 ₹1.06 महंगा होकर ₹303.05 पर बंद। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर ₹301.99 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 के इजाफे के बाद ₹322 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 708 पॉइंट्स की कमी के बाद 46,770 पॉइंट्स पर बंद। एशिया कप वनडे टूर्नामेंट का कल से आगाज होगा। मुल्तान में इफ्तिताई मैच में मेजबान पाकिस्तान और नेपाल की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और फाइनल समेत 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। और पीसीबी का विमेन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। फहरिस्त में 4 नई खिलाड़ी भी शामिल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इत्ताक 1 अगस्त से होगा, जो जून 2025 तक रहेगा।